नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और नर्क की आग पार्ट 2। फिर तालाब से निकलकर इंस्पेक्टर मनोज ने गोताखोर की पोशाक और ऑक्सीजन सिलेंडर को एक चट्टान के पीछे छुपा दिया और सतर्क कदमों से एक ओर बढ़ने लगा। टाइगर ने अपने लिए बड़ी सुरक्षित जगह ढूंढी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि सागर मध्य फैली पहाड़ियों में अपराधी ने अपना अड्डा बना रखा है। थोड़ी ही देर बाद, प्रोफेसर, तुम्हें यहाँ परमाणु बम के विस्फोट का टाइम सेट करने के लिए लाया गया है। ओह! द्वार के दूसरी तरफ से उभरती आवाज़ सुन इंस्पेक्टर मनोज चौंका और लपककर द्वार के निकट पहुंच दूसरी तरफ झांकने लगा। लेकिन परमाणु बम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हा हा हा, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो प्रोफेसर। हमें अच्छी तरह याद है, कुछ ही माह पूर्व तुमने पत्रकारों को बताया था कि अगर सरकार चाहेगी तो तुम परमाणु बम बना सकते हो। लेकिन टाइगर न सुनने का आदी नहीं है प्रोफेसर। अगर तुमने हमारी आज्ञा मानने से इनकार किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तुम कुछ भी करो टाइगर, मैं तुम्हारी आज्ञा हरगिज नहीं मानूंगा। न को हाँ में बदलने के तरीके हम जानते हैं प्रोफेसर। तब टाइगर आगे बढ़ते हुए गुर्राया, इस पंजे से हम तुम्हारा जिस्म तब तक नोचते रहेंगे जब तक तुम्हारी न हाँ में नहीं बदल जाती। नहीं, लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अपने बचाव की कोशिश करता, टाइगर का पंजा उसके चेहरे पर गड़ चुका था। आह! हा हा हा! टाइगर की दरिंदगी के सामने मौत भी कांपती है प्रोफेसर। तुम तो चीज क्या हो। और फिर टाइगर का उल्टा हाथ हवा में लहराकर प्रोफेसर का जबड़ा सहला गया। आह! हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे प्रोफेसर। ठहरो, मुझे मत मारो। लेकिन टाइगर के कदम निरंतर प्रोफेसर की तरफ बढ़ते रहे। फिर टाइगर प्रोफेसर के निकट पहुंचा ही था कि तभी इंस्पेक्टर मनोज अंदर दाखिल होते हुए गरजा, बस टाइगर, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म के अंदर पहुंच जाएंगी। ओह! इंस्पेक्टर मनोज! इंस्पेक्टर मनोज की धमकी सुन टाइगर जैसे ही पलटा, इंस्पेक्टर मनोज ने चेतावनी दी, टाइगर, तुम मेरे निशाने पर हो। अपने आदमियों से कह दो कि वे हथियार फेंक दे। ओह, तो तुम यहाँ पहुँच ही गए इंस्पेक्टर मनोज। हाँ टाइगर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नहीं इंस्पेक्टर मनोज, टाइगर का खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हारे जिस्म को गोलियों से भून कर रख देंगे। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें भून दूंगा टाइगर। तो फिर देख क्या रहे हो, चलाओ गोली और कर लो अपनी हसरत पूरी। धाएं धाएं, हा हा हा। जल्द ही इंस्पेक्टर मनोज का रिवॉल्वर खाली हो गया। ओह, यह कमबख्त तो बुलेट प्रूफ पोशाक पहने था। मैंने खामखा गोलियां बर्बाद कर दी। तभी टाइगर अट्टहास करते हुए बोला, हा हा हा, तुम टाइगर का खात्मा करने आए थे ना मूर्ख इंस्पेक्टर। पर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने की खबर मुझे शाकाल से पहले ही मिल चुकी थी। मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म कर दिया जाता, पर मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मारना चाहता था। तुम मरोगे जरूर, लेकिन अकेले नहीं, अपने शहरवासियों के साथ। हा हा हा। आखिर तुम हमारे देश के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? क्योंकि कुछ बड़े देश नहीं चाहते कि हिंदुस्तान कभी उनकी कतार में आकर खड़ा हो। पाकिस्तान जो काम नहीं कर सका उसे पूरा करने के लिए हमें भेजा गया है। लेकिन अगर तुम्हारी मांग पूरी कर दी गई तो क्या तुम परमाणु बम लेकर यहाँ से चले जाओगे? जरूर चले जाएंगे, परंतु तुम्हारे देश को नर्क की आग में झोंकने के बाद। हा हा हा। नीच कमीने, मेरे जीते जी तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज टाइगर पर झपटा, लेकिन टाइगर के आदमियों ने उसे बीच में ही दबोच दिया। ले जाओ इसे और डाल दो कैद में। पहले हम प्रोफेसर को रास्ते पर ले आए, फिर इसे इसकी गुस्ताखी की सजा देंगे। यस चीफ। अगले दिन सुबह 7 बजे ही पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी त्यागी के कक्ष में उच्च अधिकारी वर्ग एकत्रित हो चुका था। आज टाइगर की धमकी का तीसरा और आखिरी दिन है, पर इंस्पेक्टर मनोज का अभी तक कुछ पता नहीं है। पता नहीं टाइगर का पैगाम कब हमारे पास पहुंच जाए। तभी, त्यागी साहब, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ टाइगर की मांग पूरी करने से पहले अगर इंस्पेक्टर मनोज से एक मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सर, मुझे विश्वास है कि इंस्पेक्टर मनोज टाइगर को अवश्य ढूंढ निकालेगा। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज है कहाँ? रात इंस्पेक्टर मनोज अपराधी शाकाल के निवास में गया था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। इंस्पेक्टर मनोज की हिदायत के मुताबिक सुबह हवलदार वीर बहादुर की सूचना पर शाकाल की कोठी पर छापा मारा गया, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज वहां नहीं मिला। शाकाल और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मुंह खुलवाने की कोशिश जारी है। अरे,
तो क्या आप यह समझते हैं कि शाकाल का टाइगर से संबंध है? इससे पहले कि आईजी त्यागी जवाब देते, फोन की घंटी बज उठी। आईजी साहब तुरंत रिसीवर कान से सटाते हुए माउथपीस पर बोले, हेलो, आईजी त्यागी स्पीकिंग। सर, मैं डिसूजा बोल रहा हूँ। डिसूजा की आवाज़ सुन आईजी त्यागी की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। डिसूजा, कुछ पता चला? नो सर, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद शाकाल हमें कुछ बताने को तैयार नहीं है। वह आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, तुम उसे फौरन यहाँ ले आओ। आदेश देते हुए आईजी त्यागी ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। उधर इंस्पेक्टर मनोज की बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को उधर में लटके पाया। ओह, मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। पता नहीं इस हालत में लटके मुझे कितना समय गुजर गया है। मुझे फौरन अपनी आज़ादी का उपाय करना चाहिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर मनोज ने बाएं पैर के बूट की नोक से दाहिने पैर के बूट की एड़ी पर जैसे ही चोट की, उस बूट की टो पर 3 इंच फल का चाकू उभर आया। तब इंस्पेक्टर मनोज ने नट के समान अपने शरीर के निचले भाग को ऊपर उठाते हुए चाकू की धार रस्सी पर टिका दी। जल्दी ही रस्सी कट गई। नीचे गिरते ही इंस्पेक्टर मनोज उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे ही पल उसके हाथ अपनी गुप्त जेबों को टटोलने लगे। लेकिन ओह, लगता है मुझे बेहोश करने के बाद उन्होंने मेरी तलाशी ली और सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया। खैर, अब आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मुझे हवलदार से संपर्क कर उसे आवश्यक निर्देश दे देने चाहिए। यह निर्णय कर इंस्पेक्टर मनोज तुरंत टेलीपैथी के माध्यम से हवलदार से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में जुट गया। उधर शाकाल को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाए जाने के बाद हवलदार वीर बहादुर इंस्पेक्टर मनोज के लिए और अधिक चिंतित हो उठा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अगर साहब को कुछ हो गया तो? इससे आगे वह कुछ नहीं सोच सका, क्योंकि तभी इंस्पेक्टर मनोज द्वारा प्रेषित ध्वनि तरंगों ने उसकी सोचों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। हवलदार, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस सर, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप कहाँ हैं सर? हवलदार, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ सर। और फिर इंस्पेक्टर मनोज द्वारा प्रेषित शब्द टाइपराइटर के शब्दों की तरह उसके दिमाग में अंकित होते चले गए। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में शाकाल विषैले अंदाज में कह रहा था, इंस्पेक्टर मनोज ही नहीं, इस देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सरीन भी इस समय टाइगर की कैद में है। अगर 4 बजे से पहले मैं रकम लेकर टाइगर के पास नहीं पहुंचा तो वह प्रोफेसर सरीन से परमाणु बम के विस्फोट का समय सेट करवा देगा। उसके बाद इस शहर को नर्क की आग में जलने से नहीं बचा सकेगा। ओह, तब देश पांडे डॉलर से भरा ब्रीफकेस शाकाल के सामने रखते हुए बोला, रकम तैयार है, पर इसका क्या भरोसा कि रकम पाने के बाद वह अपना वायदा पूरा करेगा? टाइगर अपने उसूलों का पक्का है, वह जो कहता है वही करता है। हम एक अपराधी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम उसे खबर दो कि रकम तैयार है, पर यह रकम तुम उसके पास लेकर तभी जा सकोगे जब इंस्पेक्टर मनोज और प्रोफेसर सरीन यहाँ पहुँच जाएंगे। यह खबर टाइगर तक पहुँचाने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आईजी साहब के आदेश पर इंस्पेक्टर डिसूजा ने शाकाल को जंजीर की गिरफ्त से मुक्त कर दिया। तब शाकाल चेतावनी देता हुआ बोला, मैं जा रहा हूँ आईजी साहब, लेकिन अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की गई तो अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। इतना कह शाकाल दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन अभी वह दरवाजा खोल बाहर निकलना ही चाहता था कि एक भरपूर घूसा उसके जबड़े से टकराया। ढिशुम! आह! और शाकाल दहाड़ता हुआ जैसे ही कमरे के फर्श पर गिरा, हवलदार वीर बहादुर उसके सीने पर आकर चढ़ बैठा। जाता कहाँ है बदमाश? अब तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है। यह क्या हो रहा है हवलदार? तब हवलदार द्वारा इंस्पेक्टर मनोज की सूचना की जानकारी देने पर शाकाल को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। ले जाओ इसे और कड़ी निगरानी में रखो। किसी को यहाँ हुई बातों का पता नहीं चलना चाहिए। यस सर। और जब इंस्पेक्टर डिसूजा शाकाल को लेकर वहाँ से चला गया तो आईजी प्रसन्न स्वर में बोले, मुझे विश्वास था इंस्पेक्टर मनोज अपने मिशन में जरूर कामयाब होगा। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज की सफलता अब आपकी कार्यवाही पर निर्भर करती है आईजी साहब। आप फौरन अपने सबसे कुशल पुलिस दस्ते को हवलदार के साथ टाइगर के अड्डे पर भेजने की व्यवस्था कीजिए। यस सर। उधर टाइगर के खुफिया अड्डे में, आह! अरे, यह तो प्रोफेसर साहब है। शैतानों ने इनकी क्या दुर्दशा कर दी है। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज लपक कर प्रोफेसर के निकट पहुंच गया और फिर उन्हें बंधन मुक्त करके बोला, आप ठीक तो है ना प्रोफेसर? तुम मेरी चिंता मत करो इंस्पेक्टर, उन शैतानों को पकड़ने का इंतजाम करो। जैसे ही टाइगर का साथी रकम लेकर यहाँ पहुँचेगा, यह अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो जाएंगे। टाइगर अब भाग नहीं सकेगा प्रोफेसर।
बहुत जल्द पुलिस दल यहाँ पहुँच जाएगा। यह तो और बुरा होगा। वह क्यों प्रोफेसर? अगर यह पता लग जाता कि इस समय क्या बचा है तो मैं तुम्हें बम के विस्फोट का सही समय बता सकता था। तो क्या आप टाइम सेट कर चुके हैं? हाँ, उस शैतान की दरिंदगी के सामने मुझे झुकना ही पड़ा। परंतु घबराओ नहीं, टाइगर जिसे परमाणु बम समझ रहा है वह वास्तव में साधारण बम है। उसके विस्फोट से हमारे देश या शहर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, पर इस पहाड़ी के धंसने का भय जरूर है। इसलिए विस्फोट के बाद हम में से किसी के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। आप निश्चिंत रहिए प्रोफेसर, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। अगर मरेंगे तो टाइगर और उसके साथी। वो कैसे? अभी आपने बताया कि टाइगर अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से भागने की योजना बनाए हुए है। वह जानता है कि विस्फोट कब होगा, अतः वह विस्फोट होने से पहले ही भागने की कोशिश करेगा। अतः हम वह बम उसके हेलीकॉप्टर में पहुंचा देते हैं। जब वह भागेगा तो अपनी मौत को भी साथ ले जाएगा। वाह, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं है इंस्पेक्टर। चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ वह बम रखा है। चलिए। इतना कहे इंस्पेक्टर मनोज प्रोफेसर के साथ चल पड़ा। उधर टाइगर अपने यंत्र कक्ष में बेचैनी की हालत में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसका साथी उसे सचेत करते हुए बोला, चीफ, मुझे विश्वास हो चला है कि भारत सरकार हमारी मांग पूरी करने को रजामंद नहीं हुई है, वरना अब तक शाकाल हमें जरूर खबर कर देता। हो सकता है शाकाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे उसकी तस्करी के इस खुफिया अड्डे का पता भी मालूम कर लिया हो। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं। कहने के साथ ही टाइगर एक यंत्र के समीप पहुंच गया। दूसरे ही पल उसकी उंगली यंत्र पर लगे एक बटन पर जा टिकी। बटन के दबाते ही यंत्र के ऊपर लगी स्क्रीन पर सागर में बिछी पाइपलाइन के अंदर का दृश्य उभर आया। स्क्रीन पर उपस्थित दृश्य को देख टाइगर चौंक उठा। ओह, मेरा शक ठीक निकला चीफ। आज्ञा हो तो इन्हें ठिकाने लगा दिया जाए। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी घड़ी के मुताबिक बम के विस्फोट में 15 मिनट का समय शेष रह गया है। जब तक पुलिस दल यहाँ पहुंचेगा हम काफी दूर निकल चुके होंगे और उनकी मौत पर मातम मनाने वाला भी कोई यहाँ नहीं होगा। हा 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 हा। और 5 मिनट के अंदर टाइगर अपने अन्य साथियों के साथ पहाड़ी पर खड़े हेलीकॉप्टर में जा बैठा। और जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, इंस्पेक्टर मनोज और प्रोफेसर एक चट्टान की आड़ से निकलकर बाहर आ गए। बेचारा टाइगर, हा हा हा। फिर वे खामोशी से हेलीकॉप्टर को दूर और दूर होते देखते रहे। अचानक आकाश के सीने में धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिरा सागर के गर्भ में जा समाया। धूम धड़ाम। जब हवलदार वीर बहादुर अपने साथ आए पुलिस दल के साथ इंस्पेक्टर मनोज को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा तो इंस्पेक्टर मनोज सागर मध्य उपस्थित दृश्य की तरफ इशारा करता हुआ बोला, वह देखो टाइगर और उसके साथियों का हर्ष। वह हमें नर्क की आग में जलाने आया था, लेकिन खुद ही उस आग में जलकर खत्म हो गया। तो यह थी इंस्पेक्टर मनोज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।